सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय से, यानी संजय मिश्रा से जुड़ी हुई बातें, जो ईडी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और जो सुपर कॉप की तरह हथकड़ी लेकर के किसी के दरवाजे पर भी पहुंच जाया करते थे, गिरफ्तार कर लिया करते थे, जेल भेज दिया करते थे, भिजवा दिया करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर सीधे सीधे कहा जाए कि जिस तरह से हमारे सुपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उसी तरह से हमारे सुपर ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा हैं। अगर उनके बारे में सारी जानकारी, सारी बातें आप सोशल मीडिया से सुन रहे होंगे, संजय मिश्रा को क्यों, संजय मिश्रा का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, बार बार बढ़ाया गया, तो इस बात का जवाब आपको तो इतने से ही मिल जाएगा कि उन्होंने काम क्या किया या काम क्या कर रहे थे, या संजय मिश्रा की जरूरत क्या थी, या संजय मिश्रा की जिम्मेदारी क्या थी, या संजय मिश्रा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे जो संवैधानिक रूप से उनको दी गई थी, या वो भी नरेंद्र मोदी के एक सिपह सालार की तरह काम कर रहे थे, एक पार्टी एजेंट की तरह काम कर रहे थे, एक प्रवक्ता की तरह काम कर रहे थे, एक यूं कह सकते हैं कि उनके सबऑर्डिनेट या अपॉइंटेड, या क्या कहें, मतलब उनके लिए कोई शब्द बनता नहीं है, ढूंढने से भी मिल नहीं रहा है। संजय मिश्रा को क्या कहा जाए, ये तो निश्चित है, और ये तो सोशल मीडिया से आपको मिल ही गया होगा। सुपारी मीडिया तो आपको बताएगी नहीं, इस पर चर्चा करेगी नहीं, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो नरेंद्र मोदी सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी को, या उनके गुजरात लॉबी को, या उनके पूरे माफिया सिंडिकेट को शर्मसार करने वाली है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सरकार नहीं चलाई जा रही है, एक माफिया सिंडिकेट के रूप में सरकार चलाई जा रही है, और उस सिंडिकेट के एक प्रमुख किरदार या एक प्रमुख सिपह सालार संजय मिश्रा हैं। थे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हैं ही, और जाएंगे इसकी भी बहुत कम उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें सरकार मानेगी, उनको उनके नियमित समय से उनको हटाएगी, दूसरे को अवसर मिलेगा काम करने का, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। और इसलिए भी कम है क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ही, खैर ये बात बाद में, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार अगर सादा शब्दों में, मतलब एकदम ठेठ में बात कही जाए, तो संजय मिश्रा इनलीगल ईडी के डायरेक्टर थे, ईडी के इनलीगल डायरेक्टर थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मेरे दोस्तों कि संजय मिश्रा ने जितने फैसले लिए अब तक, जितने लोगों पर मुकदमे किए अब तक, जितने लोगों पर कार्रवाइयां की अब तक, जितने लोगों को जेल भेजे अब तक, या जितने लोगों को परेशान किया अब तक, वो सब का सब इनलीगल था, अवैध था। इसका अर्थ तो यही होता है, जिस उस पद पर बैठा हुआ आदमी ही इनलीगल है, तो उसके निर्णय
इनलीगल ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां मैं अपने जो हमारे सोशल समाज से, सोशल मीडिया से जो लोग बाहर आते हैं, निकल कर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं या ताल ठोक करके नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर पत्रकार हो, रिपोर्टर्स हो, इंटेलेक्चुअल्स हो या जो भी हो, जो नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़े हैं, या मेरे जैसा एक छोटा सा अदना आम आदमी भी जो नरेंद्र मोदी के सामने ताल ठोक कर खड़े हैं, अगर सबका यह मानना है कि संजय मिश्रा इनलीगल थे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, तो उनके सारे फैसले इनलीगल हैं और होने चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है, और मैं जो आपको बता रहा हूं, बताना चाहता हूं थोड़ा इससे हटकर, कि नरेंद्र मोदी के सरकार में कौन लीगल है, आप खुद बताइए, लीगल कौन है? मुझे तो लगता है सारे के सारे या लगभग 80% इनलीगल हैं, लीगल तो कोई नहीं है। कहीं ना कहीं सब या ज्यादा से ज्यादा इनलीगल हैं। कोई चुनाव के मैदान में ही गलत तरीके से जीतकर इनलीगल बना हुआ है, कोई इनलीगल तरीके से मुकदमों में फंसने और सजा होने के बाद भी कुर्सी पर बैठा है, कोई इनलीगल होने के बाद भी मुख्यमंत्री बना बैठा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री ही इनलीगल तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे आप कह सकते हैं? तो आप खुद सोचिए कि अगर उनके, और तो छोड़ दीजिए, उनकी और बातों को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर उनकी डिग्री की ही जांच हो जाए, जो गलत सूचनाएं दी गई हैं चुनाव आयोग को, और अगर वो गलत निकल जाए तो इलीगल ही हुए। आज संजय मिश्रा इनलीगल हुए हैं, कल नरेंद्र मोदी भी इनलीगल ही होंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं आपको, कहना चाहता हूं आपसे, या समझाना चाहता हूं आपको कि कौन सी सरकार, किस प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की लीगल है, आप बताइए। क्या हरियाणा की सरकार लीगल है? क्या गोवा की सरकार लीगल है? क्या महाराष्ट्र की सरकार लीगल है? क्या मध्य प्रदेश की सरकार लीगल है? क्या अब तक नरेंद्र मोदी और जहां जहां तोड़फोड़ करके सरकारें बनाई, यानी कर्नाटका में जो पिछले साल तक सरकार चलाते रहे, क्या वो लीगल थी? सबकी सब सरकारें इनलीगल हैं, तो उसके मुख्यमंत्री भी इनलीगल ही हुए, तो उनके काम भी इनलीगल ही हुए, और उसी दायरे में नरेंद्र मोदी भी आते हैं। अब इनलीगल की बात किस किस की करोगे आप? जांच करवा लो, जांच होने ही नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी छिलाकर बैठ जाएंगे, बोलेंगे हम तो जांच ही नहीं होने देंगे। अगर उनके कामों की ही जांच कर ली जाए, कहने का अर्थ मैं यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर इनलीगली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो उनके सारे फैसले इनलीगल हैं।
मैं अगर कह रहा हूं, और वो अगर तभी खत्म हो सकता है जब वो सहयोग करें, और सहयोग कहां कर रहे हैं? वो तो अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उनके भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी उन्हें चौथी फेल राजा या पता नहीं कौन कौन सी कहानी सुना डाले, उनकी डिग्री पर कितने सवाल उठा डाले, उनकी डिग्री के फॉन्ट से लेकर के उसकी सत्यता तक सब कुछ संदेह के दायरे में है। प्रथम दृष्टया अगर ये कोर्ट में जाए तो यही कहा जाएगा, प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि वो फेक है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, तो वो भी अनलीगल हुए। अब एक इनलीगल, टॉप टू बॉटम इनलीगल सिस्टम के अंदर संजय मिश्रा बेचारे अकेले लीगल कहां से रहते, वो भी अनलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा संजय मिश्रा के बारे में कि उनकी नियुक्तियां इनलीगल है, उनकी पोस्टिंग इनलीगल है, वो उनका कार्यकाल इनलीगल है, तो बिल्कुल सही कहा। और अगर कोर्ट इसी तरह ईमानदारी से सुनवाई करे, या कम से कम राज्यपाल हर राज्यों के जो फैसले लिए हैं अगर वो ईमानदारी से लिए होते, तो सारी की सारी सरकारें इनलीगल हैं। कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही हैं तोड़फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, तो मेरे दोस्तों जब सब कुछ इनलीगल है तो अकेले हम संजय मिश्रा से कैसे उम्मीद कर लें, या नरेंद्र मोदी के एक निर्णय कि उन्होंने संजय मिश्रा को अपॉइंट किया। अब यह मत सोच लीजिएगा कि मैं मनमोहन मिश्रा हूं इसलिए संजय मिश्रा का पक्ष ले, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैं सही बात बोल रहा हूं, आप समझो इस बात को कि एक इनलीगल आदमी लीगल फैसले कहां से लेगा। तो अगर संजय मिश्रा इनलीगल तरीके से उस कुर्सी पर बैठकर इनलीगल फैसले ले रहे थे, तो उनकी नियुक्ति करने वाले नरेंद्र मोदी भी इनलीगल तरीके से अपनी जगह बैठ करके इनलीगल फैसले ले रहे थे, उनको अपॉइंटमेंट करके, उनको नियुक्त करके, या ऐसे बहुत से इनलीगल काम। मैंने कहा कि सरकारें ही इनलीगल हैं। मैंने सरकारों का नाम भी गिना दिया, कुछ सरकारें शायद मुझसे छूट गई होंगी, मेरी जानकारी में नहीं होंगी, जहां नरेंद्र मोदी इनलीगल सरकारें नहीं चला रहे होंगे, मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानता, लेकिन जो जानता हूं वो आपको बताया। आप क्या मेरी बात काट सकते हैं कि वो सरकारें लीगल हैं? मैं कह रहा हूं इनलीगल हैं। तो इस लीगल और इनलीगल के खेल में नरेंद्र मोदी इतना अंदर तक घुसे हुए हैं कि उनको खींचकर भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। और यूं भी नरेंद्र मोदी की चाल टेढ़ी ही होती है। आपने देखा होगा अगर सांप आगे से बिल में घुस जाए ना, तो उसको खींचकर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, एक तरह से असंभव ही होता है। भले खींचकर निकालने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। अभी खोद खाद कर उसको बिल को बहुत चौड़ा किया जाए और कहीं से पकड़कर, या फिर वो गुस्से में आकर के मुड़ करके बाहर निकले तो भले निकले, वरना तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ऐसे ऐसे करके टेढ़ा हो जाता है तो फंस जाता है, और वो टेढ़ा ही रहता है, सोई सीधा होता ही नहीं, तो वो निकल भी नहीं सकता। मैं सांप की बात कर रहा हूं, मोदी की नहीं। आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। बात लीगल और अनलीगल की है। संजय मिश्रा की नियुक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो इनलीगल है, उनकी नियुक्ति इनलीगल है, वो इनलीगल हैं, उनके फैसले, तो पूरा देश के पत्रकार या देश के लोग या समझदार लोग यही कहेंगे कि उनके सारे फैसले भी इनलीगल थे। और मैं
सबसे बड़ी बात है कि आखिर संजय मिश्रा में ऐसी क्या बात है थी कि संजय मिश्रा को नरेंद्र मोदी पकड़ के लटक गए हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो बात होगी, आखिर कौन सी बात होगी? कौन सा अच्छा काम संजय मिश्रा ने किया? मैं नहीं समझता कि विपक्ष की लोगों को जेल भेजने से, आरोप लगाने से, फंसाने से, डराने से, धमकाने से बड़ी अच्छी मदद की उन्होंने। नरेंद्र मोदी की कंपनियों को डराया, कंपनियों के डायरेक्टरों को डराया, उनको अब कंपनियां बेचने को मजबूर किया अडानी के लिए। बहुत से लोगों को डरा करके नरेंद्र मोदी ने ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए उनकी कंपनियों को भी अडानी को दिलवा दिया जबरदस्ती। तो जिस काम के लिए, जिस इनलीगल काम के लिए इनलीगल तरीके से इनलीगल संजय मिश्रा को इनलीगल एक्सटेंशन दिया गया था, उससे इनलीगल फायदे उठाए जा रहे थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?